हम लोग जो है एक दिन के अंदर जो है वैसे वैसे दरिंदे को देने का काम करेंगे। सरकार नहीं सुनी तो ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। हाँ, तो वो तो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसका ताजा याद हो गया, जो बंगाल लेडीज डॉक्टर के साथ हुआ। से अभी तक हम लोग 70 हो गए, ये बलात्कार मारपीट खून खराबा होते आया है। उस अपराधी को जोगी बाबा से भेंट करा दीजिए, निर्णय न्याय सब मिल जाए। यूपी में तो विपक्ष पार्टी होकर एक बार भी नहीं संसद में उठाया है। ये कांड 8 तारीख के 7 तारीख को हुआ है। 7-8 तारीख से एक भी नहीं टीएमसी उठाया है, कोई विपक्ष शांत इंडिया अलायंस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि कोलकाता में आरजे कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ जो है पहले रेप किया था, उसके बाद उनकी हत्या कर दिया था और निर्मम तरीका से। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसको सुसाइडल मोड देने की कोशिश किया जाता है। फिर उसके बाद उसका जो पोस्टमार्टम होता है, जिसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर कम्युनिटी के जो लोग हैं पूरा सड़क पर उतर जाते हैं। और अभी सुनने में ये भी आया है कि दिल्ली में जो डॉक्टर हड़ताल पर है, इलाज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद बहुत जगह डॉक्टर जो है सड़क पर उतर गए हैं। इतना मतलब सड़क पर उतर गए, इतना रोष है पब्लिक में। बिहार में भी देखा जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहा है। अभी हमारे साथ कुछ पटना के जनता है, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या रेप जो हुआ है उसको क्या सजा मिलना चाहिए। रेप जो हुआ है कोलकाता में आरजे कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ, उसको क्या होना चाहिए? उसके साथ फांसी होना चाहिए। और हम बताते हैं कि सरकार वहाँ की मौन क्यों है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। जो जिस बहन के साथ रेप किया गया है, सुनी नहीं जा रही है, उनके समर्थन में है। अगर सरकार हम लोग को छूट दिया, सरकार की तरफ से छूट दिया जाए तो हम लोग जो है एक दिन के अंदर जो है वैसे वैसे दरिंदे को क्या लगता है? लेकिन हम लोग कानून और संविधान के मानने वाले हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए संविधान और कानून पर भरोसा है। दबाव हम लोग बना रहे हैं सरकार पर। अगर नहीं सुनी जाए तो गृह युद्ध होना देश में तय है। सरकार नहीं सुनी तो ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं बिहार में भी देखा जाए पूरा देश में रेप का घटना बहुत बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है कहा जा रहा है। तो सुरक्षित नहीं है तो आखिर सरकार क्या कर रही है? देश के जनता जाग चुका है, सरकार को बदलना पड़ेगा। ये तो कंफर्म है कि 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनेंगे। और जो अभी घटना सब हो रही है, इसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए क्या कहिएगा सर? जिस प्रकार से कोलकाता में जो आरजे कॉलेज में रेप के बाद निर्मम तरीका से हत्या कर दी जाती है, उसमें जो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने के भी। हाँ, तो वो तो दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसका ताजा याद हो गया, जो बंगाल लेडीज डॉक्टर के साथ हुआ। बंगाल सरकार उसको बचाने के फेरा में 4 दिन के अंदर में भी एको गो पिटीशन दायर न हुआ था। यहाँ तक कि कोई अधिकारी बोल दिया कि आत्महत्या किया है। तो वो तो सरकार के नाकामी था, लेकिन अब तो सीबीआई अंडर में ले लिया है केस को। अब जांच होगा और न्याय मिलेगा। और उम्मीद है कि वहाँ के जो संजय रॉय की कौन कौन अपराधी है सब, उस सबको फांसी पड़ जाएगा। मतलब देखा जा रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है आपको कि सरकार की भी मिली भगत है वहाँ। एकदम सरकार वहाँ तानाशाह हो गया था बंगाल सरकार। वहाँ कोई कानून व्यवस्था का नाम नहीं है। अभी आज डटले है हाई कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट में दायर किया है वहाँ के प्रशासन की, हमको डर लग रहा है मूव से। हाई कोर्ट पूछा है कि 5000 मूवमेंट को तू शांत नहीं कर सकते हो तो पूरे डॉक्टर का पब्लिक का सुरक्षा क्या करोगे? ये दशा है वहाँ के प्रशासन, वहाँ के सरकार का। क्या लगता है आपको, मतलब कि इस प्रकार के रेप की घटना जो पूरे देश में बढ़ गई है? रेप और हत्या का घटना पूरे दुनिया में है नंबर 1। और ये पूर्णतः रोकने के लिए, रेप और मर्डर का सिलसिला दुनिया से रोकने के लिए सिर्फ सरकार पर निर्भर मत रहो, अपने आप भी जागरूक होखो और जागरूक रहना पड़ेगा, तब जाके रोकेगा। सरकार पूर्णतः नहीं रोक लगा सकता है, चाहे किसी का गवर्नमेंट हो। क्या कहिएगा बाबा? आज़ादी से अभी तक हम लोग 70 हो गए, ये बलात्कार मारपीट खून खराबा होते आया है। कोई भी सरकार हो, कुछ गुंडा तत्व ऐसे लोग हैं समाज में, जैसे दारू बंद कर दिया फिर भी पी रहा लोग, वही लोग ये कांड करते हैं सरकार पे बदनामी करने के लिए। सरकार इसका कानून अपना काम करेगा। निर्भया हत्या हुआ था बलात्कार, उस पर फांसी सजा हुआ। कानून अपना काम करेगा, उसको जरूर फांसी मिलेगा वैसे आदमी को, लेकिन सरकार की बदनामी नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा कलकत्ता में जिस प्रकार से महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया? अरे उस अपराधी को जोगी बाबा से भेंट करा दीजिए,
निर्णय न्याय सब मिल जाएगा। यूपी में तो बुलडोजर चलता ही है, अब कब चलेगा कोलकाता में बुलडोजर? ये नहीं चलाएगी, कभी नहीं चलाएगी भाई। जो घुसपैठियों को पाल के रखता है, बांग्लादेशी को पाल के रखता है, वो कहाँ से बुलडोजर चलाएगी? तानाशाही है उसकी, वो तो बचा रही है, वो बचा रही है, वो कहाँ से न्याय देगी? क्या कहिएगा सर, कोलकाता के लेके क्या कहिएगा? कोलकाता के लिए हम नहीं कुछ कह सकते। क्यों? हम नहीं कह सकते। वहाँ पर रेप हुआ है, हत्या कर दिया गया है, रेप हुआ है तो मेरा भी है, मेरा भी माँ बहन है और सबका है। पूरा देश उसके साथ समर्थन कीजिए। बहुत गलत काम हुआ है, पूरा सब रेप से खराब ही रेप है इसका। ये ममता सरकार का हाथ है पूरा पूरा पूरा। लगातार उन पे आरोप लग रहे हैं। हमला पर हमला बोलेंगे। हाँ, आज विपक्ष पार्टी होकर एक बार भी नहीं संसद में उठाया है। कांड 8 तारीख के 7 तारीख हुआ है, 7-8 तारीख से एक भी नहीं टीएमसी उठाया है। कोई विपक्ष से शांत है, इंडिया लाइन कि रेप हुआ है, ऐसे हुआ, उसके साथ ये होना चाहिए, उसका अपराधी ये होना चाहिए, एक भी नहीं उठाया है। बिहार में भी देखा गया है कि एक रेप हुआ है। बिहार में हुआ है तो बिहार में सत्र चालू होगा, सब काम हो रहा है। उस पर अधिकारी बैठा नहीं हुआ है, SIT टीम बनकर उसका हो रहा है काम। आपको नहीं लगता कि ऐसे दरिद्रों के लिए बहुत कड़ा सबसे हम इतना चाहते हैं, मेरे से किसी को कुछ लेना है तो मेरा सर काट ले। अरे भैया, हमारे मुँह से ना, आंखें से ना आपको हम खराब लगेंगे, मगर वो गंदा मत मारिए किसी को। रेपो कर लिए, इज्जतों लूट लीजिए, पैसों ले लिए, सारा चीज लिए, उसके बाद मारिए मत। उसको कुछ करना है, डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड मुंडी काट के लिए घर चल जाइए, संतोष हो जाइए। डायरेक्ट इनकाउंटर की मांग। हाँ बस, मगर रेप किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को। उस सबका माँ बहन है, इसमें सबका हक बनता है। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड में किसी का बहू बेटी के साथ ही काम हुआ तो करने के लिए और कुछ चाहता है ना, बदनाम करने का। आप सही है, हम बदनाम कर रहे हैं। क्या बदनाम कर गिरना चाहिए? कौन नहीं चाहता? चलिए, तो देख रहे थे लगातार कोलकाता वाली रेप के लेकर लगातार जनता में रोष है और कहा जाता है कि ऐसे ऐसे दरिंदों को जो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। इस देश में उनके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए। क्या जो हुआ उनके साथ, डॉक्टर जो थे उनके साथ हुआ, क्या ऐसे ऐसे दरिंदों के जो भारत में रहना उचित है? क्या उनके साथ क्या सजा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RPK रिपोर्ट पटना से।